हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए। पटवारी के 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे साथियों, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी होने वाली है, तो साथियों लास्ट तक आप जरूर बने रहिए और हमें कमेंट करके बताइए साथियों कि आपके इन सभी क्वेश्चनों में से कितने आंसर सही हुए थे। ठीक है, हम इसमें साथियों एमपी पटवारी के 2017 के सिर्फ 24 में क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चनों के। ठीक है, इसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आपको बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन जनरल नॉलेज के सही होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साथियों अपना फर्स्ट सवाल। साथियों फर्स्ट सवाल है हमारे सामने, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सबसे छोटा है। आपका चारों ऑप्शन दिख रहा है और आपको इन सभी क्वेश्चनों में से जो आंसर आपको सही लगता है साथियों, तो हमें तुरंत कमेंट करें। ठीक है साथियों, हमारा फर्स्ट सवाल है, भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ से मध्य प्रदेश का कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। पहला लिखा हुआ है दतिया, बी नंबर जबलपुर, सी नंबर मुरैना और डी नंबर इंदौर। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर होगा आपका करेक्ट दतिया, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल पर हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। भारत का तटीय किनारा सबसे लंबा है। ठीक है, आपको बताना है कि भारत का तटीय किनारा कितना लंबा है। आपका ए ऑप्शन है 7500 किलोमीटर, बी नंबर आपका है 2000 किलोमीटर, सी नंबर आपका 10,000 और डी नंबर आपका 15,000। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर आपको क्या लगता है हमें कमेंट करिए। और साथियों हम आपको इसका आंसर बता दें, इसका सही उत्तर होगा 7500। इसका सही उत्तर होगा कि भारत का तटीय किनारा कितना लंबा है, 7500 किलोमीटर। ठीक है, अगले सवाल पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों, कौटिल्य के प्रमुख परामर्शदर्शा थे। ठीक है, आपको बताना है कि कौटिल्य के प्रमुख परामर्शदर्शा कौन थे। आपको इसमें चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा आप हमें बताइए। ठीक है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, चंद्रगुप्त मौर्य, इसका करेक्ट आंसर होगा। कौटिल्य के प्रमुख परामर्शदाता चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों, ठीक है नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। शहीद दिवस महात्मा गांधी का शहादत प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि शहीद दिवस जो है वो महात्मा गांधी जी की शहादत प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। 30 जनवरी को, 29 जनवरी को, 1 जनवरी और 2 जनवरी। ठीक है, आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। इसका सही उत्तर होगा साथियों 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गांधी जी की शहादत पर शहीद दिवस मनाया जाता है। अगले सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से 2017 में अर्जुन पुरस्कार विजेता नहीं थे। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से अर्जुन पुरस्कार की विजेता नहीं है। ऑप्शन ए है ज्योति सुरेखा बेनन, बी नंबर आपका हरमनप्रीत कौर, हार्दिक पांड्या और डी नंबर आपका ओकिया राजीव। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर होगा हार्दिक पांड्या जो है, जो 2017 में अर्जुन पुरस्कार के विजेता नहीं है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, आप इसके वीडियो के अंत तक बने रहिए और इन सभी क्वेश्चनों में से आपके भी इस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लास्ट तक बने रहिए। और आपको इसका आंसर पता है तो तुरंत हमें कमेंट करिए साथियों। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, इसी तरीके से डेली वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय व मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति का सदस्य नहीं है। आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। पहला है कानून एवं न्याय मंत्री, बी नंबर वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मामलों के मंत्री। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर होगा कानून व न्याय मंत्री, सही उत्तर होगा। अगले सवाल पर हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कुल मिलाकर भारत में कितने तटीय जिले हैं। आपको बताना है कि भारत में तटीय जिले कितने हैं। आपको इसमें ऑप्शन दिखना है, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 70। ठीक है, 70 जिले ऐसे हैं कि जो भारत के तटीय जिले हैं। अगले सवाल पे हम चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, 5 सितंबर 2017 को गोली द्वारा मारी गई पत्रकार गौरी लंकेश किस राज्य से संबंधित है। तो सही उत्तर होगा आपका कर्नाटक, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये करंट अफेयर्स है साथियों। ठीक है, तो आप इस एग्जाम में भी करंट अफेयर्स को जरूर पढ़िए। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है। अमिताभ बच्चन, राज कपूर, नंदमुरी तारव रामाराव और शिवाजी गणेशन। ठीक है, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 नंबर करेक्ट है, शिवाजी गणेशन इसका सही उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय जो वो शिवाजी गणेशन है। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों,
हमारे सामने कि पेहसारी बांध स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि पेहसारी बांध कहाँ स्थित है साथियों। ये ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी, ग्वालियर। इसका सही उत्तर होगा। पेसारी बांध जो है वो ग्वालियर में स्थित है। अगले सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मुरैना में और कुशवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बानमोर, बी नंबर सिहोनिया, खजुराहो और संबलगढ़। ठीक है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, सिहोनिया इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सिंगरौली में चितरंगी निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि सिंगरौली में चितरंगी जो तहसील है वो किसके लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए है गढ़ी पुराना किला के लिए, दूसरा चित्रित चट्टान आश्रय के लिए, बांध के लिए, अब विद्युत गृह के लिए। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, चित्रित चट्टानी आश्रय के लिए सिंगरौली में चितरंगी जाना जाता है। अगले सवाल पे हम चलते हैं। संबलगढ़ किला जो है और गढ़ी सुमावली कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मुरैना में, बी नंबर अशोकनगर, ग्वालियर और उज्जैन। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका ए, मुरैना इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। तवा बांध और मधाई आरक्षित वन कहाँ स्थित है। ऑप्शन ग्वालियर, उज्जैन, होशंगाबाद और भिंड। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर होगा होशंगाबाद इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तवा बांध और मधाई आरक्षित वन जो है वो होशंगाबाद में स्थित है। अगले सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है साथियों, ऐतिहासिक आनंद नगरी मांडू जिले में है। आपको बताना है कि मांडू जो है वो डैश जिले में, किस जिले में है, तो धार में, इंदौर में, देवास और झाबुआ। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए, धार इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल है साथियों, बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है। गोंड, मौर्य, चंदेल और कलचुरी। सही उत्तर होगा गोंड, इसका सही उत्तर होगा। बालाघाट में लांजी का किला जो है वो गोंड राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, इंदौर डैश नदियों की बैठक है। ठीक है, आपको बताना है कि इंदौर जो है साथियों किस नदी में की बैठक है। नर्मदा और ताप्ती, सिंधु और चिप्रा, चिप्रा और केन और इसके बाद फोर्थ नंबर है खान और सरस्वती। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर, खान और सरस्वती इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। गांधी सागर अभ्यारण्य डैश जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है मंदसौर और नीमच, सिवनी और मुरैना, रीवा सतना और झाबुआ रतलाम। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, मंदसौर और नीमच इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे हम चलते हैं। भारत का मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है। आपको बताना है तो आगर मालवा है कि मंडला है, खरगोन और अलीराजपुर। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर होगा आगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। ठीक है साथियों, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा है, कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, करंट अफेयर्स है आपका ये, आपकी पटवारी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है साथियों, मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। कटनी, भोपाल, रीवा, अमरकंटक। साथियों इसका सही उत्तर होगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय वो अमरकंटक में स्थित है। साथियों इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अमरकंटक इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब साथियों हम इसमें सॉल्व करेंगे जनरल मैथ और जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। आपको इसमें मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे तो हम इसके साथियों क्वेश्चन और इसके आंसर बताते जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं साथियों। यहाँ से हमारे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई जो है वो 30% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, आपको इसको क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है और इसके बाद आंसर को देखना है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका डी, 2% की कमी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है साथियों। नेक्स्ट सवाल है कि एक स्वेटर का अंकित मूल्य 1000 रुपये था, दुकानदार 20% की छूट देता है और नई मूल्य पर वह फिर से 50% की छूट देता है, तो अब स्वेटर का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि एक स्वेटर का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। ठीक है, और उसमें 20% का छूट दे दिया तो उसका नया मूल्य में 50% की छूट दे दिया तो स्वेटर का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 400, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर 400। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन है 5x + 10 को x - 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा।
तो सही उत्तर होगा आपका 80 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन बनता ही होगा। अगर आपको मैथ के क्वेश्चनों को इसके आंसर आपको पता करना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम इसके एक्सप्लेनेशन करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, √12 माइनस 1/√3 का आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा 5/√3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक चौकोर भूखंड का क्षेत्रफल जो है वो 1024 वर्ग मीटर है, तो इसकी भुजा क्या होगी? तो 32 मीटर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। औसत निकालना है आपको, ये तो सिंपल है कि औसत निकालना है, तो चारों पांचों को आप पहले प्लस कर दीजिए और उसमें से 5 में से डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा ये आएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 38 इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से लघुकृत करने पर f क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी 4/7 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, यदि 3x² और +4x+2 = 0 है तो 3x+2 के बराबर है। ठीक है, आपको बताना है साथियों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा -2 करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगता है आप इसे हमें कमेंट करके बताइए। साथियों हमारे सामने क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा कि 8 बकेट बॉक्स खेलों में दीपा ने 4, 7, 3, 6, 8, 3, 1 और 5 अंक प्राप्त किए और 9वें खेलों में उसने 10 अंकों की कम प्राप्त किए। तो 9 खेलों का औसत एक पूर्णांक था और पुनः उसे 10वें खेल में उसके 10 अंकों में कम प्राप्त किए और 10वें खेलों में औसत की भी एक पूर्णांक था। तो उसमें 9वें और 10वें खेलों में प्राप्त अंकों का गुणनफल क्या होगा? तो सही उत्तर होगा आपका 40 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों, राम और श्याम ने 24 वर्ष के अंतर में जन्म लिया। मान लीजिए कि राम श्याम से बड़ा है, अब से 4 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात 5:2 है। तो अभी श्याम की आयु जो होगी वो 12 वर्ष होगी। ठीक है, सही उत्तर होगा आपका। अगले सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे हम मूव करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल है, कमला बिमला से एक संख्या कहती है जिसको संख्या का गुणनफल 24 है, तो ऐसी लघुत्तम संख्या की अंकों का योगफल क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका 11 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए फिर इसके आंसर देखिए क्या 11 आता है आपका। अगले सवाल पे हम चलते हैं। यदि दी गई संख्या 42% 12.6 है तो संख्या क्या होगी? 30 होगी। ठीक है, अगला सवाल है हमारे सामने, अमन और वमन की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 है। 6 वर्षों के पश्चात यह अनुपात 7:9 हो जाता है, तो अमन की वर्तमान आयु क्या होगी? 8 होगी। सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है, एक मकान मालिक एक समकोण त्रिकोण आकार के क्षेत्र में एक बांध का निर्माण करता है जिसकी दो लगभग भुजाई 5 मीटर और 12 मीटर है। तो बाड़ की जो है वो कितनी लंबाई होनी चाहिए? तो सही उत्तर होगा 30 मीटर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों, 25 -1/2 का आंसर क्या होगा? तो आपको इसको बताना है, सिंपल है, 1/5 इसका उत्तर आएगा। अगला सवाल है कि यदि n भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज की बहिकोष्ठ अंत कोण 1/11 है तो इसका n बराबर क्या होगा? 24 होगा। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि x² 8 है तो 5x² प्लस x का मान क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा आपका ये। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व के आपने अगर मैथ पढ़ा होगा तो ये सवाल सिंपल है, तो आप इसको पढ़िए और इसका आंसर सॉल्व करिए। नेक्स्ट सवाल है साथियों, ठीक है, पद 4x² माइनस 3x+2, तो x का गुणांक क्या होगा? 4 होगा। सही उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल है, वर्तमान में सीता और कमला की आयु के बीच का संबंधित अनुपात 4:3 है। तो 6 वर्ष बाद सीता को ये 26 हो जाती है, तो वर्तमान में कमला की आयु कितनी होगी? तो 15 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, इसके बाद इसका आंसर को बताइए हमें। अगला सवाल है साथियों, एक थैले के समान आकार की गेंदें हैं, 2 लाल हैं, 3 नीली हैं और 10 सफ़ेद हैं, 4 हरी हैं और 3 काली हैं। तो गेंदों के थैलों में देखे बिना निकाला जाता है और लौटाया नहीं जाता।
ऐसी गेंदों की लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो कि सुनिश्चित करने के लिए थैले में निकाली जानी चाहिए और एक ही रंग की 2 गेंदों को निकाला गया है। तो सही उत्तर होगा आपका 6, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे हम चलते हैं साथियों। अब यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो जनरल हिंदी के हैं, तो हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे साथियों। पटवारी में आपके हिंदी के कितने क्वेश्चन आए थे? 20 क्वेश्चन आएंगे। आपको बताना है कि हमारी इस तैयारी में हिंदी के कितने क्वेश्चन सही हुए थे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी होने वाली है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। नेक्स्ट सवाल है हिंदी का कि वर्णों का सही उच्चारण स्थान वाली जोड़ी, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या होगा हिंदी का। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है तालु से बोले जाने वाले वर्ण में नहीं आता है, तो ट तालु से नहीं बोला जाता ता, ठीक है। अगला सवाल है कि दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर आपको बताना है कि कौन सा है। तो सही उत्तर होगा ए, इसका सही उत्तर होगा कि दीर्घ स्वर जो है वो ए है। इसके अलावा उ आ ई ये आपका दीर्घ स्वर नहीं है। अगला सवाल है शुद्ध शब्द बताइए कि शुद्ध शब्द क्या है। तो ये भी गलत है साथियों, ये भी है। नक्षत्र ऐसा नहीं लिखा जाता, लेकिन कृपा जो है वो सही उत्तर है। शुद्ध शब्द कृपा करेक्ट लिखा है। स्वर संधि के डैश भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं साथियों, सही उत्तर है। अगला सवाल है पर्वत का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सही उत्तर होगा भूधर, इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द के निम्नलिखित कौन सा है। तो अकथनीय इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कहा नहीं जा सकता, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ए नंबर अकथनीय। अगला सवाल है दुष्कर का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। तो सही उत्तर होगा बी नंबर, ठीक है, सही उत्तर होगा करेक्ट आंसर। जन्म का विलोम शब्द क्या होगा। तो मृत्यु इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है परा में उपसर्ग बना शब्द निम्नलिखित से कौन सा होगा। तो सही उत्तर होगा पराजय, इसका सही उत्तर होगा। परा से उपसर्ग से बना शब्द जो है पराजय है। इसके अलावा सभी ऑप्शन गलत हैं। अगला सवाल है साथियों वीणा पानी शब्द इसकी निम्नलिखित में से समास कौन सा है। तो बहुब्रीय समास है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है फागुन का शब्द रूप से है। तो आपका सही होगा फाल्गुन, इसका करेक्ट आंसर होगा रूप संक्षिप्त, ठीक है। टिकाऊ शब्द जो है रूप क्या होगा। तो सही उत्तर होगा टिकाऊ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है भयानक रस का स्थायी भाव निम्न में से कौन सा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 भय, इसका करेक्ट आंसर होगा। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। अगला सवाल है साथियों, ठीक है, आपको इसका पढ़ना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। जो तुम तीन देव मुख को ही नर नारायण की तुम दोही, ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो संदेह अलंकार इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है गंगा का निर्मल जल आज भी मलिक हो गया है, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। अगला सवाल है साधारण साधारण नियम में भिन्न एक शब्द में क्या कहेंगे। तो सही उत्तर होगा अपवाद, इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है स्वागतम शब्द का उपसर्ग क्या है। तो सही उत्तर होगा सु, स्वागतम में जो है उपसर्ग सु है। अगला सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आँख के अंधे नाम नयन सुख, इसका मुहावरा क्या होगा, ठीक है। तो सही उत्तर होगा लोकोक्ति है साथियों, मुहावरा नहीं है ये, सही उत्तर होगा आपका। अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने दीर्घ बाहु का समाह विग्रह बताइए। तो दीर्घ है बाहु जिसकी, तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु अर्थात, ठीक है। अब साथियों यहाँ से हमारे रूरल एकेडमिक्स और पंचायती राज स्टार्ट हो जाएंगे। तो पंचायती राज आपके इस पटवारी में नहीं पूछा गया है, तो हम इसको नहीं सॉल्व करेंगे। तो साथियों वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है साथियों। इसी तरीके से डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाके साथियों हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं। हम इसमें पटवारी के प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।